जय श्री कृष्णा। पूर्व में निवेदन किया था कि दुर्योधन ने षड्यंत्र रच दुर्वासा के अभिशाप से पांडवों का वध सुनिश्चित किया था, लेकिन षड्यंत्र कृष्ण के आने से विफल रहा। दुर्योधन को दुखी देखकर कवच कुंडलधारी कर्ण ने प्रतिज्ञा ली, मित्र चिंतित न हो, मैं अर्जुन का वध करूंगा। पृथ्वी की कोई भी शक्ति उसे मृत्यु के मुख से बचा नहीं सकती। मेरा जन्म ही अर्जुन वध के लिए हुआ है। स्वयं भगवान भी धरती पर उतर आए तो भी उसे मुझसे बचा नहीं पाएंगे। मैं कर्ण प्रतिज्ञा लेता हूँ कि पांडवों के निधन का प्रथम सोपान अर्जुन वध से ही करूंगा। कर्ण की यह प्रतिज्ञा संपूर्ण आर्यव्रत में फैल गई। माँ कुंती तो दुख में निष्प्राण हो गई। कातर स्वर में विलाप कर उठी, कृष्ण रक्षा करो कृष्ण, मेरे अरण्यवासी पुत्रों की हर बात पर तुम पर छोड़कर बैठी हूँ। और सत्य तो ये है कि कृष्ण तक दुख पहुँचने के बाद कोई चिंता रहती ही नहीं। समय का कालचक्र बड़ा ही प्रबल है। कुछ ही दिन बीते थे कि देवर्षि नारद ने खबर दी कि कर्ण अब कवच कुंडल युक्त नहीं रहे। कहते हैं कि ब्राह्मण के छद्म वेश में अर्जुन के पिता इंद्र ने दान में कवच कुंडल मांग लिए। कवच कुंडल ही कर्ण की शक्ति थे, लेकिन दाता के अहंकार में कर्ण ने अपनी शक्ति और सौंदर्य अर्जुन के पिता को अकुंठित दे दिया। अर्जुन का जीवन निष्कंटक हो गया। द्रौपदी ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी हृदय के कोने से कहीं करुण स्वर रह रहकर बज उठा। कर्ण यदि अनाथ न होते तो उनका भी पितृ परिचय होता। उनके पिता अपने पुत्र की रक्षा के निमित्त कुछ न कुछ तो अवश्य करते, मगर वो असहाय अनाथ जानबूझकर स्वयं को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। सच्चे दानवीर हैं, लेकिन माँ कुंती को क्या सुख मिलेगा उनको खोकर। तभी नारद ने कहा, द्रुपद सुता, कर्ण ने कवच कुंडल के एवज में शत्रु घातिनी एक धनी प्राप्त कर ली है। द्रौपदी फिर चिंतित हो उठी। तभी वासुदेव कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, किसके लिए चिंतित हो? कर्ण के लिए या अर्जुन के लिए? दोनों समान योद्धा हैं। एक कुंती का पुत्र है तो दूसरा धर्म पुत्र है। माँ कुंती की आंखों में तो दोनों समान ही हैं, लेकिन क्या तुम भी दोनों को समदृष्टि से देखती हो? द्रौपदी का चेहरा लाल पड़ गया, मानो मधुसूदन ने मन की चोरी पकड़ ली हो। संभल कर बोली, सखा, नारी हूँ, सहज ही कोमल हृदय है। माँ के मन में जिसके प्रति ममता और सहानुभूति हो, वो कितने ही बड़ी शत्रु क्यों ना हो, उनकी मृत्यु दुख नहीं देगी, उनकी मृत्यु मुझे सुख नहीं देगी। कृष्ण ने हंसकर कहा, कर्ण ने कभी तुम्हें नदी के जल में डूबने से बचाया था, अतः उनके प्रति तुम्हारी कृतज्ञता रहनी चाहिए, वरना कृतज्ञ मनुष्य तो पशु के समान होता है। पर चिंता न करो, कर्ण एक ध्वनि शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकता है, और एक बार तो लक्ष्य भ्रष्ट हो भी सकता है। निश्चिंत रहो। कृष्ण के बंकिम अधरों पर कुटिल हंसी देखकर द्रौपदी समझ गई कि कृष्ण के रहते अर्जुन को डर कैसा। तभी सोचने लगी, यदि कभी मुझे भी वीर कर्ण का जीवन बचाने का अवसर मिल जाएगा तो मन से कर्ण के ऋण का बोझ उतर जाए। जरूरत पड़ी तो अपने जीवन के बदले कर्ण की रक्षा करके ऋण मुक्त होना चाहूंगी। कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, मन की बात भी समझते हैं। बोल पड़े, कृष्णा, तुम्हारे पति कर्ण के शत्रु नहीं हैं, कर्ण तुम्हारे पतियों का शत्रु है। बस अर्जुन के प्रति ईर्ष्या और क्रोध के कारण उसने कौरवों से हाथ मिलाया है। अहंकार को पौरुष मानकर स्वयं ही मृत्यु का आवाहन कर रहा है। कभी भविष्य में यदि उसका जीवन मृत्यु मैं तुम्हारे हाथ में सौंप भी दूं, तो वह तुम्हारी दया और अनुकंपा को ठोकर मारकर मृत्यु को ही वरण करेगा। अहंकार ही कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु है। पांडवों और कृष्ण के बीच हस्तिनापुर का सिंहासन वापस लेने पर चर्चा होने लगी, पर युधिष्ठिर उसमें कभी भाग नहीं लेना चाहते। द्रौपदी क्रोधित होकर बोली, धर्मराज, क्षमाशील होना श्रेष्ठ आचरण है, लेकिन शत्रु एवं पापी को क्षमा करना क्षत्रिय धर्म नहीं है। युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, पांचाली, धर्म रक्षति रक्षिताम, अर्थात धर्म में रहो तो धर्म रक्षा करेगा। किसी भी स्थिति में मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा। द्रौपदी ने छल चलाए नेत्रों से कहा, मेरा वस्त्र हरण, हमारा अरण्यवास, कर्ण द्वारा अर्जुन वध के लिए शत्रु घातिनी पांडवों की धर्म कैसे रक्षा करेगा? तभी द्वार पर महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। बोले, कृष्णा, तुम्हारी दुश्चिंता दूर करने आया हूँ। कर्ण जैसे शूरवीर से लड़ने के लिए पांडवों के पास भी दिव्य अस्त्र होने चाहिए।
मैं आज युधिष्ठिर को श्रुति स्मृति विद्या सिखा रहा हूँ। वे इसे अर्जुन को सिखाएंगे और अर्जुन इस विद्या के बल से इंद्र, महादेव, वरुण, यम और कुबेर को प्रसन्न कर दिव्यास्त्रों को प्राप्त करेंगे। काल का पहिया त्वरित गति से फिर घूमने लगा। आज फाल्गुनी फिर विदा ले रहे हैं। गांडीव और अक्षय तूर्णीर ले गिरिराज हिमालय की ओर जा रहे हैं। कठोर साधना कर महादेव को प्रसन्न करना है। द्रौपदी का हृदय अर्जुन से विछोह की कल्पना से ही कांप उठा। इंद्र, महादेव, कुबेर, वरुण को प्रसन्न करने में न जाने कितने वर्ष निकल जाएं। पंच देवों से दिव्यास्त्र प्राप्त करने जाना है तो पांचों भाई एक एक कर क्यों नहीं बांट लेते? अकेले अर्जुन पर ही कठोर साधना का भार क्यों है? क्या उनके जीवन में कोई सुख नहीं? जीवन का कौमार्य कट गया वनवास में, कठोर साधना में। पिछली बार तो मैं जानती थी कि 12 वर्ष की प्रतीक्षा करनी है, लेकिन अब तो लौटने की कोई तिथि भी निश्चित नहीं है। क्यों ये प्रकृति इतनी निष्ठुर बन गई? बार बार मेरे पति प्रेम में व्याघात पैदा कर मुझसे दूर उन्हें ले जाती है। मेरे मन और प्राण तो उन्हीं में बसते हैं। अर्जुन विदा लेने पहुंचे तो कहा, कृष्णा चिंता न करो, 1 वर्ष के अज्ञातवास से पहले अवश्य लौट आऊंगा। तुम्हारे साथ 4 पति हैं, उनके साथ सुख से समय कट जाएगा। द्रौपदी की आत्मा चीत्कार कर उठी, प्राणों के देवता कैसे समझाऊं? आपके स्वामित्व का जो विशेष तत्व मेरे मन में है वह चारों से अलग है। कैसा जीवन दिया है विधाता, जिसे वरण कर तन मन धन प्राण से चाहा, उसे अदृश्य बार बार दूर कर देता है। द्रौपदी को अश्रु बहाते देखकर फाल्गुनी बोले, कृष्णा शुभ कार्य के लिए विदा दो। दिव्य अस्त्र पाकर कर्ण का वध करूंगा और तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लूंगा। फिर तुम बनोगी हस्तिनापुर की राजरानी। द्रौपदी ने कहा, हंसकर विदा करूंगी, पर सुना है देवताओं से वर पाने स्वर्ग तक जाना होगा। वहां उर्वशी, मेनका और रंभा जैसी अत्यंत यौवना रूपसी अप्सराएं होगी। बड़े बड़े महर्षियों का तपोभंग किया है। फाल्गुनी ने बड़े ही प्रेम से दोनों हाथ पकड़कर कहा, कृष्णा, कृष्ण सखा को अब तक नहीं पहचान सकी हो, समय आने पर सब जान जाओगी। उस स्पर्श में न जाने कैसी पवित्रता थी। द्रौपदी का हृदय और प्राण सब चिंतामुक्त हो गए और चले गए अर्जुन कठोर साधना के लिए। जय श्री कृष्ण।